अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने के लिए आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए तो आप बिल्कुल गलत हो। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल IQ। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करोगे तो हो सकता है कि करोड़पति बनने के बाद भी आप बैंकरप्ट हो जाओ। जैसे कि चार्ल्स स्क्वाब, इनके बारे में तो हम जानते हैं। एक टाइम ऐसा था कि उनकी वेल्थ इतनी ज्यादा बड़ी थी कि सबको ये लगता था कि उन्होंने अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन वो भी बैंकरप्ट हो गए क्योंकि वो अपने मनी को मैनेज कर ही नहीं पाए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल IQ के बारे में, और इसके बारे में हम सीखेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की एक बुक के अकॉर्डिंग जिसका नाम है रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब सबसे पहले रिच डैड पुअर डैड के बारे में तो हम जानते हैं, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी। अब बेसिकली इसमें दो डैड होते हैं जो अपनी अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं और कैसे काम करते हैं, कैसे अपनी वेल्थ को बिगाड़ते हैं या फिर बनाते हैं। वो बुक पूरी इसी के अकॉर्डिंग लिखी हुई है। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की 2008 में एक और बुक आई थी जिसका नाम था रिच डैड्स इंक्रीज योर फाइनेंशियल IQ। अब इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने 5 रूल्स बताए हैं। आज हम पांचों रूल्स को अलग अलग सीखेंगे। सबसे पहले अर्निंग योर मनी, उसके बाद प्रोटेक्टिंग योर मनी, उसके बाद बजटिंग योर मनी, एंड उसके बाद 4th रूल आता है लेवरेजिंग योर मनी, एंड 5th रूल है इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल IQ। अब सबसे पहले रूल की बात की जाए अर्निंग योर मनी। ज्यादातर लोग फोकस करते हैं कि जितना ज्यादा पैसा हम एक टाइम पर कमा सकते हैं उतना ज्यादा पैसा कमा लें, अपनी स्किल्स के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है। वहीं अगर बात की जाए रिच पर्सनैलिटीज की तो उनका फोकस हमेशा यही रहता है कि कैसे वो अपनी स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यूजुअली लोग फ्री में भी काम कर लेते हैं या फिर अपनी सैलरी भी कम लेते हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने पे हमेशा ध्यान देते हैं। पैसे को अर्न करना भी एक टास्क होता है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना पैसा कमाते रहते हैं और उसी साइकिल में घूमते रहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए जो रिच लोग होते हैं या फिर जो रिच माइंडसेट रखते हैं, जिनका फाइनेंशियल IQ बड़ा होता है, तो वो हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे उस काम को बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है और ज्यादा अर्निंग की जा सकती है। तो अर्निंग एक सबसे पहला एक स्टेप होता है जो इस पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। अब अगर बात की जाए प्रोटेक्टिंग योर मनी की, अब बहुत से लोग सीख तो जाते हैं कि पैसा कैसे कमाना है, अपनी सैलरीज को भी इंक्रीज कर लेते हैं, बिजनेस भी डाल देते हैं और हो सकता है कि 10-10 लाख रुपए कमा भी लेते हो, लेकिन प्रोटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कहां पर कितना खर्च करना है। अब लोग जो चीजें एसेट समझकर खरीद लेते हैं वो उनके लिए लायबिलिटीज भी बन जाती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी सैलरी बहुत ज्यादा अच्छी चल रही होती है, लेकिन स्टिल हमारे पास कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं होता या फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होते, तो हम जो चीजें खरीदते जा रहे हैं वो एक तरीके से हमारे लिए लायबिलिटी ही है। अगर हम बात करें किसी कार की, अगर आपने कार लिया है तो इन दैट सिचुएशन आप अपनी मनी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो सकता है कि यही वाली कार आपको आने वाले टाइम में परेशान करे या फिर इसके EMIs को पे करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो। तो मनी को प्रोटेक्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब आप इसके लिए क्या कर सकते हो, एक बजट क्रिएट कर सकते हो। बजट में आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग अमाउंट डिवाइड कर सकते हो। अगर मैं रिच लोगों की बात करूं जो कि हमेशा रिच माइंडसेट रखते हैं, वो अपने अमाउंट को हमेशा एक रूल पर डिवाइड करते हैं, 90, 9 and 1, यानी कि 90% उनका अमाउंट जो होता है वो सेव किया जाता है, 9% वो अपनी नीड्स पर खर्च करते हैं और सिर्फ 1% अपनी वांट्स पर खर्च करते हैं। अब इसमें हमारा 4th स्टेप है लेवरेजिंग योर मनी, यानी कि आप जहां भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो आपको ये देखना है कि आपको लिक्विडिटी मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। अब बहुत से लोग क्या समझते हैं, इन्वेस्टमेंट मतलब रियल एस्टेट। अगर हम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वही हमारा इकलौता एसेट होगा और वही हमारा इकलौता इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां पर आपको ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी देखने को नहीं मिलती है। यानी कि अगर आपको इमरजेंसी में पैसा निकालना है या पैसा चाहिए तो इन दैट सिचुएशन आपको घर बेचना पड़ेगा या फिर उसको गिरवी रख के लोन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है ना वो काफी ज्यादा मुश्किल होती है। अगर आपके पास एक अच्छी फाइनेंशियल IQ है तो इन दैट सिचुएशन आप ऐसे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको लिक्विडिटी इंक्रीज्ड मिले, जैसे कि FD हो गए, सेविंग अकाउंट हो गए या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट पे मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और साथ में रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। अब अगर हम बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट्स की, तो ऐसे
ऑप्शंस को ही आपको चूज करना है जहां पर आपको लिक्विडिटी ज्यादा मिले। अब जब हम अमाउंट सेव करते हैं तो हम एक ही रीजन से अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं या फिर सेव करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें वो पैसा काम आएगा। अगर आप किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर आपका लिक्विडिटी होगा ही नहीं तो इन दैट सिचुएशन आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी और अपना पैसा होते हुए भी आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा। तो आपको ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट जरूर करनी है जहां पर आपको एक अच्छी खासी लिक्विडिटी भी मिले और अच्छे खासे रिटर्न्स भी मिलते रहे। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है इंक्रीज योर फाइनेंशियल नॉलेज। अब आप इसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो वो समझते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज करने के लिए अगर आप चाहो तो आप छोटा सा अमाउंट अपना किसी ऐसे एसेट क्लास में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जहां पर थोड़ा सा रिस्क ज्यादा हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, स्टॉक्स। जब आप अपनी रिसर्च के साथ किसी भी स्टॉक को चूज करते हो तो ये आपके फाइनेंशियल नॉलेज को काफी ज्यादा इंक्रीज करता है। साथ में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आजकल के टाइम पर बहुत सारे ऐसे ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपको एक ऑटोमेटिक बजट क्रिएट करके दे देते हैं। आपको सिर्फ अपनी कुछ डिटेल्स उसमें एंटर करनी होती हैं। तो कुछ ऐसे एआई का यूज कर या फिर आप कुछ ऐसे ऐप्स का यूज कर अपनी फाइनेंशियल नॉलेज इंक्रीज कर सकते हो। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि हम रोज आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने पर ज्यादा ध्यान देते हैं। साथ में अगर आप चाहो तो आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हो। जब आप पेपर मनी से स्टॉक्स को खरीदोगे तो एक तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी और साथ में आपकी जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ जिससे कि आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाओगे और अपने फाइनेंशियल आईक्यू को बूस्ट अप कर पाओगे। आपको अपना क्रेडिट बिल्ड करना है और अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करना है। सबसे पहले अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग क्रेडिट है तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप अपने पैसे को लॉन्गर टर्म के लिए सेव कर पाओगे। अब इससे क्या होगा कि जिन लोगों के पास गुड क्रेडिट स्कोर होता है वो लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर मनी को बोरो कर पाते हैं। और साथ में अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो आप क्या कर सकते हो, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो और मनी बोरो कर लोअर इंटरेस्ट पर वो चीज परचेज कर सकते हो जिससे वहां पर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलेगा और लोन पर आपको लोअर इंटरेस्ट रेट पे करना है। साथ में आपको अपने रिटायरमेंट प्लान्स पर भी ध्यान देना है क्योंकि अगर अभी आप अर्न कर रहे हो और बाद के टाइम पर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी तो सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो और साथ में अपने लिए इंडिपेंडेंट रिटायरमेंट अकाउंट्स ओपन कर सकते हो जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर अपने पैसे इन्वेस्ट कर पाओगे। अब जब आप एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल आईक्यू वाले पर्सन बनोगे तो आपको सारी चीज से भी अप टू डेट रहना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में जितने भी फ्रॉड एंड स्कैम्स हो रहे हैं आप उन्हें ध्यान रखो और उनके बारे में पढ़ते रहो ताकि आप उन स्कैम्स में ना फंसो और अपने पैसों को बचा सको। और आप जितना ज्यादा फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ काम करोगे उतनी ज्यादा आपकी फाइनेंशियल आईक्यू इंक्रीज होगी क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर्स आपको सब कुछ अप टू डेट बताएंगे और सारी नॉलेज आप पॉइंट टू पॉइंट ले पाओगे फ्रॉम देम। सो एट लास्ट आई होप आपको समझ आया होगा कि फाइनेंशियल आईक्यू को इंक्रीज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।